12 करोड़ रुपए तो एलिमनी दिलवाओ इससे, एक BMW कार दिलवाओ और 4 करोड़ रुपए का एक फ्लैट दिलवाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया अपना कमाओ, अपना खाओ, तुम्हें पति के पास से कुछ भी नहीं मिलेगा। पति और पति के परिवार वालों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनसे पैसे ऐंठने वाली पत्नी को अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अपना कमाओ और अपना खाओ। आजकल महिलाएं अपने अधिकारों के लिए बनाए गए कानूनों का सिर्फ दुरुपयोग ही नहीं कर रही है, बल्कि छोटे बच्चों के दिमाग में भी जहर भर रही है। दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी मेंबरशिप पूरे भारत की सबसे सस्ती मेंबरशिप है। इससे कम प्राइजेस में पूरे भारत में आपको सही और जेन्युइन लीगल गाइडेंस और कहीं नहीं मिलेगी। पिछले 7 सालों से हम लोगों को लीगल गाइड करते आ रहे हैं और अभी तक हमने हजारों लोगों के केस सॉल्व भी करवाए हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया जिसमें तलाक के बाद पत्नी ने पति से 12 करोड़ रुपए एलिमनी मांगी, एक BMW कार मांगी और 4 करोड़ रुपए का एक लग्जरी फ्लैट मांगा। पत्नी ने कोर्ट में कहा कि मेरा पति करोड़ों में कमाता है, मुझे 12 करोड़ रुपए तो एलिमनी दिलवाओ इससे, एक BMW कार दिलवाओ और 4 करोड़ रुपए का एक फ्लैट दिलवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई देखो, बात ऐसी है, जो ये मेंटेनेंस एलिमनी ये सब चीजें जो होती है, ये इस पॉइंट पर नहीं लगाई जाती कि पति कितना कमाता है। इसमें ये चीजें भी देखनी पड़ती है कि पति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों का खर्चा पति उठा रहा है। जैसे कि पति के ऊपर कोई लोन चल रहा है तो उसकी किस्त कितनी है, पति ने कोई LIC पॉलिसी ले रखी है, किसी भी टाइप की कोई पॉलिसी ले रखी है, तो उसका अमाउंट कितना जाता है, क्या पति के ऊपर कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, जैसे उसके बुजुर्ग माता पिता, उनकी देखभाल, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब चीजें हो गई। एक चीज और कि क्या पति रेंट पे रहता है या अपना मकान है। अगर पति रेंट पे रहता है तो उसका रेंट कितना जाता है। तो खाली पति की कमाई के हिसाब से ही मेंटेनेंस और एलिमनी नहीं लगती, उसमें पति के खर्चे भी देखे जाते हैं कि उसके अपने ऊपर कितना बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। और इस मामले में क्या था दोस्तों, कि जो पत्नी थी वो खुद भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और पहले वो जॉब भी किया करती थी और आगे भी कर सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया अपना कमाओ, अपना खाओ, तुम्हें पति के पास से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री हमारे देश के, कि आत्मनिर्भर बनो। उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान भी चलाया था। तो बस लगता है सुप्रीम कोर्ट ने वही बात ठीक से समझ ली है और इस केस में भी
कुछ ऐसा ही हुआ। पत्नी को साफ साफ बोल दिया कि भैया आत्मनिर्भर बनो, खुद का कमाओ, खुद का खाओ, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये तो दोस्तों बात थी पत्नी की डिमांड की, लेकिन आजकल महिलाओं ने बच्चों के दिमाग में भी जहर भरना शुरू कर दिया है। एक मामला और आया था जिसमें पत्नी जो थी अपनी छोटी बच्ची से अपने हस्बैंड को पिटवाती थी। कोर्ट में जब उस छोटी बच्ची से ये पूछा गया कि बेटा आप क्या पापा के साथ अपने रहना चाहते हो या नहीं, क्योंकि हस्बैंड ने कस्टडी का केस डाला था, तो वो बच्ची पता है कोर्ट में क्या बोलती है कि पहले मुझे मेरे बाप से 1 करोड़ रुपया दिलवाओ, मेरे पिताजी मुझे 1 करोड़ रुपया देंगे तो ही मैं इनके साथ रहूंगी, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। तो आप खुद सोच सकते हो एक छोटी सी बच्ची भला 1 करोड़ रुपए का क्या करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसके दिमाग में ये जहर किसने भरा। तो आजकल महिलाएं अपने अधिकारों का मिसयूज करके पति को तो लूट ही रही है, बच्चों के दिमाग में भी जहर भर रही है, बच्चों से भी डिमांड करवाई जा रही है कि पैसे लो, इनसे लूटो। तो क्या असर पड़ेगा हमारी आने वाली पीढ़ी पर? हमारे देश की सरकार को और हमारे जुडिशरी सिस्टम को ये बात समझनी पड़ेगी और कुछ ऐसे सख्त कानून लाने पड़ेंगे जिससे इन सब चीजों पर रोक लग सके, क्योंकि इन्हीं सब चीजों की वजह से आजकल परिवार बर्बाद हो रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति बर्बाद हो रही है, हमारे देश की संस्कृति तार तार हो रही है। तो अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है। बाकी दोस्तों इन सब चीजों को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आपको कमेंट करने की खुली आजादी है, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में आप दिल खोल के लिख सकते हैं, क्योंकि आप सबके लिए सरकार ने तो कोई प्लेटफॉर्म बनाया नहीं, लेकिन हमारा ये चैनल आवाज हिंदुस्तान की आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात खुलकर बोलने का। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।